अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। ये मेरा दूसरा व्लॉग है कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे। मामले को थोड़ा सा मजीद नजदीक से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन कश्मीर के बाहर लोगों को शायद थोड़ा सा मामले को समझने में परेशानी आ रही है कि आखिर ये मामला क्या, माजरा क्या, हो क्या रहा है। तो इस वक्त सूरत हाल सबसे पहले जान लेते हैं। वो ये है कि एहतजाज जारी है, मुजफ्फराबाद तक ये लॉन्ग मार्च जानी है। कहीं 144 नाफिज है, कहीं नहीं है। जहां पे नहीं होती वहां पे अमन रहता है, सुकून रहता है। जहां पे 144 का एरिया आता है वहां पे थोड़ी सी मामलात जो है वो खराब होते हैं। मुज़ाकरात जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। कल रात को मुज़ाकरात हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ये आपस में मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेडलॉक जिन चीजों पे है वो अभी तक मेरा नहीं ख्याल के किसी हतमी नताइज पे ये मुज़ाकरात पहुंचे हैं या पहुंच सकते हैं। ये तो फर्दर आगे पता चलेगा। इस वक्त तक अगर मैं सिर्फ जिला मीरपुर की आपको बात बताऊं तो 100 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो कि जख्मी है, जिनमें पुलिस कांस्टेबल जो है वो भी हैं। इनमें एक पुलिस एहलकार जो कि सब इंस्पेक्टर था, उसे दुनिया से जाना पड़ा। 7 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, पुलिस के इंतजामिया के लोग जो हैं। इसी तरह अवाम में से 3 लोगों को गोलियां लगी हैं और वो भी है खतरे से बाहर है। ये सिर्फ जिला मीरपुर की अगर मैं आपको बात बताऊं, आगे की डिटेल्स मैं और आपसे शेयर करता हूं। मसले की नौयत की तरफ भी आते हैं। आखिर समझते हैं कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। जब मैंने कहा था कि ये बिजली का मसला है तो लोग कह रहे थे नहीं, बिजली का मसला नहीं है, ये जनाब इंडिया ने साजिश करवा दी है, ये पाकिस्तान से नफरत है, ये ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर का और पाकिस्तान का वही रिश्ता है जो एक छोटे भाई का बड़े भाई का रिश्ता होता है, और ये एक खूनी रिश्ता है। इस रिश्ते को कभी भी ये ना समझें कि आप खत्म कर सकते हैं। कोई भी बैरूनी ताकत जो है उसे खत्म कर सकती है। आए आगे बढ़ते हैं, मसला समझते हैं। कश्मीरियों का मसला क्या है? अब मसला ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अवामी प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक है मंगला और एक है नीलम झेलम। ये दोनों डायरेक्टली बाप्टा होल्ड करता है और इनसे बिजली पैदा की जाती है। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो बिजली पैदा करती हैं और बहुत तादाद है उनकी, वो 20 से भी ज्यादा है वो कंपनीज जो बिजली पैदा करती हैं। और फिर ये सारे मिलकर एक बिजली की प्रोडक्शन होती है जिसको वफाक जो है फिर बाद में डील करता है। लेकिन आपकी समझने की बात यह है कि जब ये सारा मामला है, बिजली आ रही है, तो आखिर मसला क्या? मसला यहां से शुरू होता है कि आजाद कश्मीर में जब मंगला डैम बना तो वफाक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया आजाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से कि हम 2.59 पे यानी 2.59 रुपए पे हम बिजली लेंगे, और आज भी यही चल रहा है। आजाद कश्मीर की हुकूमत जो बिजली मंगला प्रोड्यूस करता है या वफाक के पास जो बिजली है, ISCO के पास जो बिजली है, उसको खरीदते हैं 2.59 पे। जब 2.59 पे खरीदते हैं, उसके बाद जो मिलती है बिजली आजाद कश्मीर के लोगों को, वो मिलती है उस टैरिफ पे जो कि एक कमर्शियल टैरिफ पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, जो रेट्स चल रहे हैं ISCO के। ये है इनका बुनियादी इख्तलाफ कि जब आप 2.59 पे खरीदते हैं तो हमें महंगी क्यों मिलती है। अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ 2.59 पे बात खत्म नहीं होती। नीलम झेलम जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी तकरीबन 969 मेगावाट तकरीबन ये पैदा करता है। और नीलम झेलम जो है, अगर इसको देखा जाए बिजली पैदा करने के हवाले से, तो फिर तो ये 7-8 रुपए की यूनिट पैदा करता है। वहां पर 2.59 किया, ये 7-8 की प्रोड्यूस कर रहा है यूनिट। तो आप देखें कि ये वापस कितने में मिलेगी इनको। अब सोचने की बात यह है कि ये बिजली बनाने के हवाले से तो प्रोजेक्ट ठीक नजर आता है, चले 969 ये मेगावाट अच्छी एक प्रोडक्शन है। लेकिन आप ये देखें कि माहौलियाती नुक्ता नजर से अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़े इख्तलाफात हैं। नीलम एक अलग दरिया है, झेलम एक अलग दरिया है। आपने 50 किलोमीटर की टनल बना के उसमें से उसे घुसा दिया। अब उसमें माहौलियाती तब्दीलियां जो है, उस पे लोगों के जो एतराजात है वो वखरे, वो अपनी तरफ है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखें, वो भी 7 से 8 रुपए की प्रोडक्शन में जा रहा है। सस्ती बिजली बनती है वहां पे। दुनिया की सस्ती तरीन बिजली जो होती है वो यही होती है जो पानी से बने, और पानी से बनने वाली बिजली जहां पे बन रही है उसी इलाके को बिजली वो जब महंगी मिलती है तो ये लोग एहतजाज करते हैं। बात सिर्फ बिजली की भी नहीं है, और भी ऐसे कई बुनियादी हकूक है जिनको लेकर जो है ये आवाम तपी हुई है और आवाम जो है वो एहतजाज कर रही है। लेकिन इस एहतजाज को मैं समझता हूं कि ये मसला है कश्मीर के अवाम का और कश्मीर के हुकूमत का। इसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका कोई भी किरदार नहीं है, कोई भी मसला नहीं है उनको पाकिस्तानियों से, ना हमें उनसे मसला होना चाहिए। बल्कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग ही इसको रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए इन लोगों से। हमें भी मसले होते हैं, हम भी तो एहतजाज करते हैं अपनी हुकूमतों से, वो अपनी हुकूमत से एहतजाज कर रहे हैं, उनका राइट है, उन्हें करने देना चाहिए। लेकिन ये जो रेजिस्ट किया जा रहा है, ये जो दफा 144 लगा के लोगों को कुटने का जो बंदोबस्त है नाकाम, क्योंकि 2 AC तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों को भी आपको पता है
नजर आतिश किया गया। तो ये जो नाकाम कोशिशें हैं, मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। आपको टेबल टॉक करनी चाहिए। ये लोग अगर निकले हैं या अगर ये एक ऑर्गेनिक तरीके से ये सारे इकट्ठे होकर निकल रहे हैं तो आपको इनकी आवाज़ सुननी चाहिए, इनके मसलों को हल करना चाहिए। और इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मसला जो है ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अभी तक के लिए ये अपडेट थी। इसमें जो हकाइक, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए उनमें गलती भी हो सकती है। मैं इंसान हूँ, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगले ब्लॉग में हम इंशाल्लाह ताला दुरुस्त हकाइक आप तक मज़ीद पहुँचाएंगे। थैंक यू।